अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू द मास्टर। हर रोज़ पाकिस्तान जो अपना कोयला है वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट करता है। अब जो पाकिस्तान को कोयला इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो ट्रक हैं वो कभी का टाइम पे पहुंचते हैं, कभी का टाइम पे नहीं पहुंचते। पाकिस्तान ने उसका सोल्यूशन निकाला हुआ है रेलवे ट्रैक। पाकिस्तान ने सोचा है वो रेलवे ट्रैक बिछाएगा जिससे वो अपना कोयला है वो इंपोर्ट कर रहा है। कोल इंपोर्ट करने से जो रेलवे ट्रैक बिछाएगा इसके दो फायदे होंगे। एक तो पाकिस्तान कोल इंपोर्ट कर रहा होगा, दूसरा अपनी पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा होगा अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में विया इस रेलवे ट्रैक के। मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा कहाँ से लोकेशन है और किस तरह हम इससे फायदा उठा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेलवे ट्रैक बिछाने की क्या जरूरत है। जो ट्रक हैं वो पाकिस्तान में जो सामान या कोई चीज भी लेके आते हैं वो चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एक तो वो टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं, एक तो वो चीजें हैं वो थोड़ी लेके आते हैं। जो ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा सामान आता है, वो कम टाइम में पहुंचता है क्योंकि उसकी जो ट्रेन की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और बात की जाए वजन की, जो ट्रेन की एक बोगी या एक जो वैगन होती है उसमें जो सामान है बहुत ज्यादा आ जाता है। इवन के अगर ट्रक के 3 या 4 ट्रकों में एक बोगी वाला जो सामान है, एक वैगन में जो कोयला आ रहा है वो 3-4 ट्रकों में है, लेकिन वो पाकिस्तान की एक वैगन जो होगी ट्रेन की वो सारा जो 100 टन तक कोयला एक वैगन में आ जाता है। ये है इस वजह से चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसी वजह से पाकिस्तान ने सोचा है 150 किलोमीटर 158 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है वो पाकिस्तान बिछाएगा, पाकिस्तान के अंदर है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसको हम इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन अब जो मामलात हैं खराब हो रहे हैं। अपने वतन से प्यार करें हमेशा। अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ है जो पाकिस्तान की लोकेशन, यहाँ है सवात से जो पाकिस्तान का खुरलाची जो बॉर्डर पॉइंट है यहाँ तक जो जोड़ा जाएगा। यहाँ से इससे यहाँ पाकिस्तान का एक थल जो डिस्ट्रिक्ट या जो सराह है वो नहीं है, ये हंगू की एक तहसील है, उसके साथ ये जोड़ा जाएगा। ये 150 किलोमीटर हो गई रेलवे ट्रैक। इससे आगे पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान से कोयला आएगा हैरात से जो कोयला है वो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ से आएगा और वो पाकिस्तान में इंटर हो। और दूसरा यहाँ है बदख्शान डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से कोयला निकलता है वो यहाँ से आके पाकिस्तान में आएगा। यहाँ खरलाची जो बॉर्डर पॉइंट है यहाँ से पहले पाकिस्तान में आ रहा था तुर्कम बॉर्डर से पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन जो जिग जैग रास्ता है, जिग जैग होता है जब वो जो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और जो ट्रक है टाइम वेस्ट करे। इसी वजह से जब जो कोयला आएगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बाकी जो रेलवे ट्रैक है ये बाकी रेलवे ट्रैक से जुड़ा होगा। बाकी ये जहाँ पर जी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी वो रेलवे ट्रैक पाकिस्तान का वो जो सामान लेके जो कोयला लेके वो बाकी पावर प्लांट तक पहुँचाएगा। जैसा कि साहिवाल पावर प्लांट है, पाकिस्तान को सस्ता जो कोयला बन गया। अब आप सोच रहे होंगे इस कोयले से फ़ायदा क्या। पाकिस्तान की कोयले की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोयले से ही होती है। हमने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाए हुए थे बहुत महंगे, जो फॉरेन जो कोयला है जो बाहर से कोयला आता है उससे चलते, पाकिस्तान के अपने कोयले से नहीं चलते। इसी वजह से जो बिजली की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को बिजली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, लोगों को सस्ती बिजली। ये भारी वजह जब ये कोयला आएगा पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होगा वो कम होगा और जो बहुत ज़्यादा मिकदार में आएगा। इसी तरह जो सस्ता पड़ रहा होगा तो पाकिस्तान की में भी चांसेस हैं बिजली के वो सस्ती पैदा होगी, ये इसका फ़ायदा होगा। और बात की जाए पाकिस्तान में जो थल से जो कोयला निकल रहा है, थल जो कोयले का है बहुत बड़ा जो सोर्स है, रिजर्वायर है, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा कोयला है। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था कि इस थल के जो कान है यहाँ से जो कोयला निकला है इसको बाकी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट किया जाए। इवन के जो पाकिस्तान सोच रही थी पोर्ट कासिम जो कराची के साथ जो लिंक कर दिया जाए बाद में, क्योंकि थोड़े किलोमीटर जो था जहाँ से कोयला निकलता है उसको कनेक्ट करने में पाकिस्तान का ना और इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो फायदा है मुल्क को होगा। इससे पाकिस्तान में ग्वादर में जो पावर प्लांट बन रहे हैं, कोल पावर प्लांट, वहाँ पर जो कोयला है वो पहुँचेगा और बाकी कंट्रीज भी जगह। अब पाकिस्तान अपना कोयला निकाल क्यों नहीं रहा। पाकिस्तान की कोयले की भी क्वालिटीज़ होते हैं। पाकिस्तान में जो कोयला है वो 3rd क्लास या 2nd क्लास का है। जो 1st क्लास का हमने जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगा ले वो तो उस पर लगाए, वो पाकिस्तान का कोयला इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इवन के यहाँ पर जो सल्फर की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा इसी वजह से यूजेबल नहीं होता। अगर की जाए इसी तरह इंडस्ट्री में भी कोयला यूज़ होता है। पाकिस्तान इसी वजह से बहुत ज़्यादा कोयला है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान इंपोर्ट करने की बजाय अगर पाकिस्तान की अपने ही कोयले पर रिसोर्सेज बनाना शुरू, उसी टाइप की मशीनरी बनाना शुरू करे तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और चीज़ें बनेगी। और बात की जाए पाकिस्तान से कोयले की, पाकिस्तान के कोयला जो है वो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है और 50 साल तक कंटिन्यूस 50 साल से शुरू तक किया जाए तो और 500 ईयर्स है, मतलब 500 साल तक जो कोयला है वो पाकिस्तान में निकल सकता है और 1000 मेगावाट बिजली बना सकता है। अगर बात की जाए इस तरह पाकिस्तान की जो डिमांड है
28,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, लेकिन इसको टाइम यूजली यूज़ करने का पाकिस्तान के टाइम नहीं और ना ही रिसोर्सेज हैं इनसे निकाल रहा है। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।